जितने भी चाहे देश का सबसे बड़ी पंचायत वो दिल्ली हो या बिहार हो, आज तक हमारे समाज के पता नहीं उनको क्या कमजोरी है, क्या मजबूरियां है जो अन्य समाज जैसे गर्व से देश की सबसे बड़ी पंचायत में जैसे आवाज उठाते हैं अपने समाज के लिए, बिहार में आवाज उठाते हैं जो हमें अपेक्षित किया जाता है। हमें अपेक्षित किया भरने के लिए तैयार है कि नहीं 19 तारीख को? बिल्कुल तैयार हैं, पूरे बिहार के ही नहीं हमारे झारखंड से भी क्षत्रिय लोग। लेकिन ये करनी सेना सिर्फ राजपूतों की ही सेना नहीं है, 36 कौम को साथ लेकर चलती है। 36 कौम को साथ लेकर चलती है। हाँ, शुरू से ही राजपूतों का इतिहास रहा है राजतंत्र में कि रामचंद्र भी सीता को जमीन में जो सीता गई थी, वो जब राजतंत्र हुआ करता था तो रात में घूमकर प्रजा का हाल जानने जाते थे और जो जनता होती थी उसकी जो शिकायत होती थी उसके अनुरूप काम करते थे न्यायपूर्ण तरीके से। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, आप सब अच्छे से जानते हैं कि करनी सेना क्या करता है, राजपूत सेना क्या करता है। 19 तारीख दिमाग में डाल लीजिए और आंख से आपको दिख जाएगा कि राजपूतों के पास कितना ताकत होता है कि वो बस वोट के लिए नहीं बने रहते हैं, वो बहुत चीजों के लिए बने रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो 19 तारीख को लेकर बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो किससे नाराज है? भाजपा से नाराज हो गए, नीतीश जी से नाराज हो गए। क्या ऐसा नहीं मिल रहा है? क्या ऐसा अधिकार छीन लिया जा रहा है कि 19 तारीख को आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा रैली निकाले? क्या है 19 तारीख? 19 तारीख को क्षत्रिय हुंकार रैली है, साथ में सम्मान समारोह है। ये जो संस्थापक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के थे अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, जिन्होंने पूरे भारत के राजपूतों को गोलबंद करने का काम किया, करनी सेना का गठन किया। लेकिन ये करनी सेना सिर्फ राजपूतों की ही सेना नहीं है, 36 कौम को साथ लेकर चलती है। 36 कौम को साथ लेकर चलती है। हाँ, शुरू से ही राजपूतों का इतिहास रहा है राजतंत्र में कि रामचंद्र भी सीता को जमीन में जो सीता गई थी, वो जब राजतंत्र हुआ करता था तो रात में घूमकर प्रजा का हाल जानने जाते थे और जो जनता होती थी उसकी जो शिकायत होती थी उसके अनुरूप काम करते थे न्यायपूर्ण तरीके से। तो आप लोग को साइड हटा दिया गया है? किस चीज से साइड हटा दिया गया कि आप लोग हुंकार रैली पर? हर चीज से। हम लोगों के पूर्वजों ने रियासत दान दे दिया सरकार के मांग पर। हाँ। देश को एकीकृत करने का काम किया। हर समाज के उत्थान के लिए हमारे पूर्वजों ने गरीबों को जमीन दान दे देकर बसाया, उनको रोजी रोटी रोजगार क्या नहीं किया राजपूतों ने, असवर्णों ने। लेकिन कोई एक बड़ा नेता बता दीजिए जो नीतीश कुमार जिसको बहुत सम्मान देते हैं और वो राजपूत हो। किसी को सम्मान देने कहने कि लोग स्वार्थ लोलुपता में पड़े हुए हैं, सत्ता लोलुपता के चक्कर में। जो हमारे समाज के नेता स्थापित भी कहीं किसी दल में जीत कर जाते हैं, वो समाज की चिंता नहीं करते हैं, उनको भी आगाह करने के लिए हो रहा है। इसीलिए इस हुंकार रैली में हम लोगों ने किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया है, किसी को नहीं, चाहे वो जदयू भाजपा राजद किसी भी जदयू वाले जो लगातार कोई भी हो, किन्हीं को नहीं बुलाया गया है। जी, तो आप भी जान रहे हैं कि छाबड़ा स्पोर्ट्स के पास महाराणा प्रताप का लगाए थे, आप ही लोग लगाए थे? तो लगाए थे। और हमारे जो गरीब स्वर्ण है, स्वर्ण आयोग का गठन किया गया, महादलित आयोग का गठन बिहार में हुआ। उसके रिपोर्ट के बाद महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई नीतीश जी के द्वारा, फंड दिया गया। हर दलित टोले में सामुदायिक भवन, कम वर्क सेट का निर्माण कराया गया, उनके उत्थान के लिए काम किया गया। लेकिन क्या स्वर्ण आयोग के जांच का प्रतिवेदन सार्वजनिक किया गया? क्या कोई स्वर्ण विकास मिशन की बिहार में स्थापना की गई? स्वर्ण के लिए कोई जगह नहीं है। जगह कहाँ है? कहीं नहीं, कुछ नहीं है। चंद लोग संगठन का लाभ जाति के नाम पर लेते हैं। 5 सांसद हम लोगों ने केंद्र में भेजा। 5 सांसद, नाम बता दीजिए। क्या नाम बता दीजिए, कौन सांसद आप भेज दिए? कौन सांसद भेजे हैं? कौन सांसद भेज दिए आप लोग? हाँ, सुनिए, बिल्कुल आप बताइए नाम बताइए। हाँ, राजेश कुमार सिंह, करनी सैनिक हैं। आप बताइए कौन से सांसद आप लोगों ने बना के भेज दिया? हम लोगों ने नहीं, पूरे समाज ने बना के भेजा। नाम गिना दीजिए। राजद में है सुधाकर सिंह जी, भाजपा में है राजीव प्रताप रूढ़ी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राधा मोहन सिंह। तो 5-5 सांसद जिस समाज ने बना के भेजा है, लेकिन मैं किसी सांसद का पक्ष और विपक्ष नहीं कर रहा हूँ। आज पूरे बिहार में सब जाति का छात्रावास है। आप दरोगा पास राय में देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर है, सिख समुदाय के लिए है, अम्बेडकर जी के लिए है, रजक ली के, क्षत्रिय समाज के लिए 2 कट्ठा जमीन सरकार से मांगने का काम आज तक माननीय विधायक लोगों ने नहीं किया। तो क्या चाहते हैं आप नीतीश? तो हमने हुंकार रैली इसलिए नाम लिया है कि मेरी हुंकार को आप सुनो, आपका कान दोनों खुल जाए।
हाँ। और आप अपने माननीय नेता के पास चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, हाँ। उनसे आप मांग कीजिए कि सरकार हमको 2 कट्ठा जमीन दे दे लेकिन- और करनी सैनिक अपने पैसे से छात्रावास बना के दिखाए। लेकिन हमने तो सुना था कि नीतीश जी बहुत मानते हैं राजपूतों को, साथ में लेके चलते हैं एक को। आप नाम अच्छे से जानते मेरा नाम डॉक्टर विक्रम सिंह है। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ बिहार का। आप जो कह रहे हैं कि नीतीश जी मानते हैं, देखिए हमारा जो ये 19 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है वो किसी भी तरह के राजनीति से प्रेरित नहीं है। हमने अपने समाज का आह्वान किया है, अपने समाज को हमने इकट्ठा करने का काम किया है। 19 अक्टूबर को पूरे बिहार के सभी 38 जिला से लोग पहुंचेंगे। कहाँ से हुंकार भरने वाले हैं? हम लोग ये कार्यक्रम का शुरुआत करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह पार्क से, अच्छा, जहां की हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती शीला शेखावत, जो अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी है, वो आ रही है बिहार पटना पहली बार। हम लोग उनके सम्मान, उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ से कहाँ जाएंगे? हुंकार भरते हुए कहाँ जाएंगे आप? उसके बाद वहाँ से उन्हीं की अगुवाई में, अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा की अगुवाई में हम लोग आएंगे रविंद्र भवन। रविंद्र भवन में हमारा बाकी का कार्यक्रम होना है। बिल्कुल। आप बताइए कि ये हुंकार रैली आप लोग कर रहे हैं, नीतीश कुमार एक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दोनों कानों में आवाज जाना चाहिए कि हुंकार रैली है, राजपूतों का हक चाहिए तो चाहिए। कौन से हक की बात कर रहे हैं? देखिए, हुंकार रैली जो है शेरों की हुंकार है। हाँ। और हमारे परम आदरणीय हाँ। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शहीद सुखदेव सिंह गोगामड़ी, जो हुंकार भरकर पूरे विश्व में अगर राजपूतों का कोई संगठन अगर कोई जानता है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना गोगामड़ी जी के नाम पे जाना जाता है। और उन्होंने पूरे भारत के राजपूतों को एक साथ एकत्रित किया। वोट तो आप लोग भाजपा ने तो नीतीश कुमार को देते थे। अब सुनिए, हाँ। उनके शहीद होने के बाद उनकी धर्मपत्नी हमारी वीरांगना शीला शेखावत जी हुंकार भरने के लिए एक शेरनी की हुंकार, और बिहार में प्रथम बार वो पधार रही है 19 तारीख को। और हमारा हुंकार है, जो हमारी मांग है, मांग हम जानते जो सबसे ज्यादा अपेक्षित, हम तो सारा चीज दान दे दिए, सभी 36 को क्या दान दे दिए? जमीन, राजपाट, हर चीज दान दे दिए। जितना महल आप देख रहे हैं जिससे सरकार के सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रही है, जमीन जो हमने दिया, स्कूल कॉलेज के हॉस्पिटल के लिए दान दिया, वो अब हमारे पास कट्ठा भी जमीन नहीं है, धूर पर हम लोग हैं। हाँ। तो हमारे नस्ले जो बच्चे हैं वो रोड पर अब कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ गई। नीतीश कुमार से हम लोग केंद्र हो या राज्य हो, हम हर राज्यों से मांग करना चाहते हैं जो हमारा गरीब समाज में जो है उनको शिक्षा व्यवस्था के लिए, पढ़ने के लिए एक छात्रावास राजपूतों का जो के लिए, हाँ, एक महाराणा प्रताप के नाम से या वीर कुंवर सिंह के नाम से एक छात्रावास का व्यवस्था किया जाए जहाँ पे राजधानी, पढ़ सके गरीब जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ सके। अन्य बच्चे जैसे अन्य को मिला है उसी तरीका से एक बार बहुत बड़ा रैली हो गया था जब जातीय जनगणना हुआ था, तो बोल दिया गया था कि आप लोग बहुत कम परसेंट में हैं। सही में राजपूत बहुत कम है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा राजपूतों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, सेकंड में बिहार है पूरे। बिल्कुल। हमारा एक मिनट, हमारा सबसे ज्यादा अगर पलायन ये बिहार का हुआ तो सबसे ज्यादा राजपूतों का पलायन हुआ है। मतलब कि झूठ दिखाया गया है जातीय जनगणना में? बिल्कुल सबसे ज्यादा पलायन राजपूतों का हुआ है अभी तक का। सबसे ज्यादा, मैं जितने भी, चाहे देश का सबसे बड़ी पंचायत वो दिल्ली हो या बिहार हो, आज तक हमारे समाज के पता नहीं उनको क्या कमजोरी है, क्या मजबूरियां है, जो अन्य समाज जैसे गर्व से देश की सबसे बड़ी पंचायत में जैसे आवाज उठाते हैं अपने समाज के लिए, बिहार में आवाज उठाते हैं, जो हमें अपेक्षित किया जाता है। हमें अपेक्षित किया भरने के लिए तैयार है कि नहीं 19 तारीख को? बिल्कुल तैयार हैं। पूरे बिहार के ही नहीं, हमारे झारखंड से भी
भी क्षत्रिय लोग तो चलिए पहुंच देखिए, रहे हैं। जातीय जनगणना जो हुआ था वो भी आप जानते रहे थे कि उस समय भी राजपूतों ने रैली निकाला था। अभी हुंकार रैली स्टार्ट हो गया, समझ लीजिए कि 19 तारीख को पूरा पटना जाम रहेगा। सारे राजपूत समाज के जो लोग हैं वो एक हो रहे हैं और अपना हक मांगने के लिए सड़क पर उतरेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें, कमेंट्स के साथ धन्यवाद।